नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो जयेन्द्रमो सुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव निरुद्ध निराकार। परमात्म प्रकाश आचार्य भगवान योगिंदु देव रचित परमात्म प्रकाशનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ। એમાં બીજા અધિકારની ગાથા 138 સુધી સ્વાધ્યાય પૂરો કર્યો છે। હવે આજે ગાથા 139નો સ્વાધ્યાય આપણે કરીશું। સળંગ ગાથા 270। આ ગાથાના ઉपोद्घातમાં કહે છે कि आगे आत्म भावना के लिए जो विद्यमान विषयों को छोड़ता है उसकी प्रशंसा करते हैं। गाथा 139। सतः विषयान यः परिहरति बलिं करोमि अहं तस्य सदैवेन एव मुण्डितः शीर्षं कल्वाटं यस्य। 139ની ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે ય સતઃ વિષયાન પરિહરति, जो कोई ज्ञानी विद्यमान विषयों को छोड़ देता है तस्य अहम बलिं करोमि, उसकी मैं पूजा करता हूँ, क्योंकि यस्य शेषम कल्वाटम स दैवेन एव मुंडितः, जिसका सिर गंजा है वह तो दैव कर ही मुड़ा हुआ है, वह मुंडित नहीं कहा जा सकता। सो कहे छे कि जो कोई ज्ञानी विद्यमान विषयों को छोड़ देता है उसकी मैं पूजा करता हूँ, क्योंकि जिसका सिर गंजा है वह तो दैव कर ही मुड़ा हुआ है, वह मुंडित नहीं कहा जा सकता। गुजराती में गाथा लईए। गुजराती में गाथा 139 आ रीते छे। छता विषय जे छांडता वारी जाऊं नरते, जेने सिर पर केस नहीं दैवे मुंड्यो ए। जेने माथा पर टाल पड़ी गई छे तो एने एवा कर्मने कारणे छे, दैवे एटले एवा एने संयोग प्राप्त थया छे ए प्रमाणे छे, कर्मना एवा उदय छे एटले काई ए दीक्षित थयो छे, मुनि थयो छे एम काई नथी। पण अहींया तो ए कहेवुं छे कि जे ज्ञानी पुरुष विषय ने छोड़े छे, पांचे इंद्रियोना विषयों ने छोड़े छे तेनी हूँ पूजा करूं छुं। एटले के छे कि छता विषय जे छांडता जे छे, छता एटले छे होवापणे छे, विद्यमान छे, ए बधा विषय ने छोड़े छे अने एनी उपर हूँ वारी जाऊं एटले एनी पूजा करूं छुं। जे ज्ञानी पुरुष छता विषयों ने तजे छे तेनी हूँ पूजा करूं छुं। बाकी जेना मस्तके टाल पड़ी छे ए तो दैव वडे मुंडित थयेलो ज छे। एनो विस्तार करता समजावे छे कि जे बाह्य दृष्टिथी मनोज्ञ सारा देखाय छे एवा 5 इंद्रियना विषयो भयंकर झेरनी समान छे। 5 इंद्रियना विषयो बाह्य दृष्टिथी मनने गमे एवा देखाय छे, मनोज्ञ छे। 5 इंद्रियना विषयो मनोज्ञ छे, मनने गमे एवा छे, पण कोना मनने गमे छे? अज्ञानीना मनने गमे छे। जे बाह्य दृष्टिथी मनोज्ञ सारा देखाय छे एवा 5 इंद्रियना विषयो खरेखर तो
ભયંકર ઝેરની સમાન છે. જેને આત્માનો અનુભવ થયો છે, સ્વરૂપમાંથી આનંદનો, અવ્યાબાદ સુખ શાંતિનો, ભલે એને અવ્યાબાદપણે અનુભવ ન થયો હોય, પણ અલૌકિક સુખનો જે અનુભવ થયો છે, થોડી ક્ષણ પૂરતો જ થયો છે, અથવા તો જેને વારંવાર થાય છે, એને હવે બહારના ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં કઈ રસ પડતો નથી. ઉલટું એ બહારના ઇન્દ્રિયોના જે વિષયો છે એ તો એમને ઝેર સમાન લાગે છે, કેમ કે એવા વિકલ્પમાં જવું ગમતું નથી. એ વખતે તો એમને તો દુઃખ થાય છે. જે બાહ્ય દ્રષ્ટિથી મનોજ્ઞ સારા દેખાય છે એવા 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો ભયંકર ઝેરની સમાન છે. આ કોણ કહે છે? જેને એવો અનુભવ કર્યો છે એ કહે છે. એ જ્ઞાની કહે છે, ધર્માત્મા કહે છે, મુનિઓ કહે છે, એ ગુરુદેવ કહે છે, એ કૃપાળુદેવ કહે છે. અંતરમાં જેને આનંદનો અનુભવ થયો છે, લોકમાં એવો આનંદ નથી, એવો અલૌકિક આનંદનું વેદન જેમને થયું છે, અને એ પણ અતિન્દ્રિયપણે અનુભવાયું છે, એને આ ઇન્દ્રિયના વિષયો ઝેર સમાન લાગે છે. તથા શુદ્ધ આત્મ પરિણતિના ચોર છે. એ બધા વિષયો કેવા છે? પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનું લક્ષ્ય કરતા જે પોતાને શુદ્ધ પરિણતિ થાય છે, એ શુદ્ધ પરિણતિને હરનારા છે, એના ચોર છે, એને લઈ જનારા છે. તે વિષયોને જે જ્ઞાની ત્યાગે છે, તેઓની હું પૂજા કરું છું, તેને પૂજ્ય ગણું છું. એમ કહી અને ગ્રંથકારે પોતાનું ગુણાનુરાગ દર્શાવ્યો છે કે જેમને આવા ગુણો પ્રગટ કર્યા છે એમની પ્રશંસા કરી છે કે જે વિદ્યમાન વિષયોને તજે છે તે લોકમાં મહાપુરુષોથી પણ પ્રશંસનીય થાય છે. અર્થાત જેની પાસે સંપત્તિ છે તે તેનો ત્યાગ કરી જો વિતરાગ માર્ગની આરાધનામાં તત્પર થાય તો તે મહાપુરુષો પણ તેને પ્રશંસે છે. આ બાહ્ય સંપત્તિ વગેરે બધું રોજ ગુરુદેવ કહે છે ને કે આ બધું ધૂળ છે, અને એ તો કર્મના ઉદયના નિમિત્તે પ્રાપ્ત થયેલું છે. ઘણી વાર કંઈક વાત આવે ત્યારે ગુરુદેવ કહે છે ને કે એ ક્યાં એનું છે? આ ધન સંપત્તિ વગેરે જે છે એ તો સંયોગી ચીજ છે, અને એ ચીજ એની ક્યાં છે? એનામાં એનો પ્રવેશ નથી ને એ વસ્તુ જે છે એને સુખી પણ કરતી નથી, દુઃખી પણ કરતી નથી. એના તરફનો રાગ છે એને દુઃખનું કારણ અને બંધનું કારણ થાય છે. બાકી વસ્તુ તો વસ્તુમાં રહી. એ બધી સંપત્તિ છે એનો ત્યાગ કરી જો વિતરાગ માર્ગની આરાધનામાં તત્પર થાય તો મહાપુરુષો પણ તેને પ્રશંસે છે. પણ જેની પાસે ધન વૈભવ તો નથી, છતાં તેની તૃષ્ણા તો છે. ધન વૈભવ નથી પણ ધન વૈભવની તૃષ્ણા છે, અને તેથી દુઃખી થઈ રહ્યા છે. તે પ્રશંસા પાત્ર ન બનતા નિંદ એવા પાપ ઉપાર્જન કરે છે. પૈસા હોય એટલે પરિગ્રહ થાય એમ નહીં. પૈસા ધન વૈભવ ન હોય એને ખૂબ પરિગ્રહ હોય, કેમ કે એની ખૂબ ઈચ્છા કરે, એની તૃષ્ણા ખૂબ હોય, એના વિકલ્પોમાં હોય, એના દીવા સ્વપ્નમાં સેવી રહ્યા હોય. એટલે વસ્તુ નથી મળી છતાંય એના ભોગના વિચારમાં ને વિચારમાં જ રહ્યા હોય તો ઘણા પાપના બંધ કરે છે. વસ્તુ નથી પણ વસ્તુને ભોગવવી એવો ભાવ જેને સતત રહ્યા કરે છે એને ઘણો પાપનો બંધ થાય છે. આ વાત બહુ મહત્વની છે. પરિગ્રહ છે તો પાપ થાય છે એમ નહીં, પણ પરિગ્રહ વિના ભલે ને બિલકુલ ગરીબ હોય, કાંઈ પણ ન હોય ઘરમાં, પણ અંદર કલ્પનામાં રાચી રહ્યા હોય ને એમ કે આટલા પૈસા આમ થાય તો હું આમ કરું, આમ કરું, આમ થાય તો હું આમ કરું, એવી અનેક પ્રકારે ભોગની ઈચ્છામાં, તૃષ્ણામાં અને એવા જ વિકલ્પોમાં જે રહે છે એ તો ખૂબ પાપનો બંધ કરે છે. જેની પાસે છે એ પણ એવા ભોગમાં છે તો પણ એને પાપનો બંધ થાય છે, અને જેની પાસે નથી અને એવા ભોગના વિકલ્પોમાં રહે છે તો એને પણ પાપનો બંધ થાય છે. આગળ કહે છે કે કહ્યું છે કે એક આધારનો શ્લોક કહે છે કે દેવાગમ પરિહીણે
काले अतिशय जीते केवलो तत्पति हिने तू हल चक्र धरो જીતતે. એનો અર્થ છે કે ચતુર્થ કાળમાં આ ભરત ક્ષેત્રમાં દેવો આવતા હતા. તેઓને જોઈને લોકો ધર્મની રુચિવાળા થતા હતા. બુદ્ધિધારી મુનિઓના દર્શન કરી જ્ઞાન મેળવતા તથા અન્ય જીવોમાં અવધિ જ્ઞાન મનોપર્ય જ્ઞાન આદિ જોઈ કેટલાક જીવો સમ્યક દર્શન પામતા હતા. ચક્રવર્તી આદि મહાપુરુષોના ત્યાગને જોઈ વિષયોથી વિરક્ત થઈ પોતે પણ ઘણા જીવો ત્યાગી થતા હતા. પણ આજે આ અતિશયો નથી, છતાં આવા વિષમ કાળમાં પણ જે છતાં વિષયોને ત્યાગે છે તેને ધન્ય છે. વિષમ કાળમાં જે ધર્મ આચરણ કરે છે તે એક મહાન આશ્ચર્ય છે. એમ કરી અને અહીંયા આધારનો શ્લોક આપી અને એનો વિસ્તાર કરી અને 139 ગાથા અહીંયા પૂરી કરી એનો વિસ્તાર પૂરો કર્યો. તો આપણે આ ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તે લઈએ છીએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન ભાગ 7મો વર્ડ ટુ વર્ડ, એના પાના નંબર 173. 139. आगे आत्म भावना के लिए विद्यमान विषयों को छोड़ता है. जे कोई प्राणी अपना आत्मा आनंद स्वरूप की एकाग्रता भावना के कारण पर तरफ का विषय की संज्ञा छोड़ते हैं. विद्यमान विषयों है चक्रवर्ती पद है, इंद्र पद है, राजा महाराजा अब्जोपति, एक एक क्षण में अब्जों की पैदाश वाला, ऐसी संपदा है. ये विद्यमान विषयों को छोड़ता है. जिसको विषय नहीं, गरीब मानस आदि है वो तो क्या छोड़े. ये अंतर में दृष्टि ने पर तरफ का रख करके छोड़े, पर जेनी लक्ष्मी विद्यमान है आदि, शरीर सुंदर, पैसा आबरू कीर्ति बड़ी, ये सब विद्यमान विषयों को छोड़ता है एम कहते हैं. उसमें सुख बुद्धि छोड़ते हैं, उसकी रुचि छोड़ते हैं और विषयों की छोड़ते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं. 39. संता विषय यूं परिहरई बलि की जो तासु सो दैवेण भी मुंडियो शिशु खड़ी लो तासु. जो ज्ञानी विद्यमान विषयों को छोड़ देता है, अपसरा जैसी स्त्रियां નીલમણીના શું કહેવાય તમારા લાદી 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 તમારા પથ્થરની નીલમણીની લાદી. જે विद्यमान विषयों है उसको क्षण भंगुर जानकर छोड़ देते हैं. समझ में आया. आचार्य महाराज योगींद्र देव दिगंबर संत 1300 वर्ष पहले हुआ, वो कहते हैं छोड़ देता है उसकी मैं प्रशंसा पूजा करता हूँ. जो चारित्र बनता है ना उसकी बात समझ में आया. जिसने अपनी रमणता आनंद में प्रकट किया और पर की रमणता छोड़ दिया, ऐसे विषय की संज्ञा विद्यमान होने पर भी छोड़कर अपना आनंद में जो घुस गया
योगेंद्र देव कहते हैं कि हम पूजा करता हूँ, बलि जाऊं उससे, बलि उसके मैं बलि जाऊं, पूजा करता हूँ। समझ में आया? क्योंकि जिसका सिर गंजा है वह तो देव का ही मुंडा हुआ है। विषय है नहीं, गरीब मानस है, शरीर मुंडा हुआ जन्मा है। मुंडा जमता है कि नहीं? क्या गंजा? हाँ भाई से ने अपने नहीं बोला ताराचंद भाई था क्या? ताराचंद भाई ना है? मनसुख है, मनसुख ताराचंद, मनसुख મોટા ગ્રસ્ત આપણે બહુ પ્રેમ આપ્યું છે. એનો દીકરો પહેલેથી આ વાળ ન મળે, મુંડા વાળ જ નહીં. એમ જેને પહેલે से संप जाए नहीं, मुंडा हुआ है. वह तो देवे मुंडा हुआ है. यह मुंडित नहीं कहा जा सकता, अपेक्षित बात है और विशेष. गरीबपन जो हो अपना स्वरूप की दृष्टि करे और राग छोड़े वो भी पूज्य है. समझ में आया? हाँ तो आचार्य जी संपजा मिलियम उसको प्रत्येक का प्रेम छोड़कर भगवान आत्मा आनंद स्वरूप में प्रेम करके शुद्ध उपयोग में रमते हैं. पूजा करता हूँ, बलि जाता हूँ, बलिहारी करूँ तारी एम के साथ. समझ में आया? जो देखने में मनोज्ञ ऐसा इंद्राई का विषय फल वनस्पति था. ये इंद्रा ना फल आवे છે ને वनस्पति चेर, उसके समान जो मौजूद विषय है. ये वितराग शुद्धात्म तक प्राप्ति और नित्य जन्म स्वरूप रत्न के चोर है. ये विषय है कैसा? हम खाना पीना भोग विषय स्त्री कुटुंब चपल नारी, कोमल नारी, लक्ष्मी, आबरू, मकान, ये इंद्रा इनका फल विश्व फल के समान मौजूद विषय है. ये वितराग शुद्धात्म प्राप्ति का नित्य धर्म व्रत के चोर है. अपना भगवान शुद्ध चैतन्य मूर्ति, उसका सम्यक दर्शन, अपना शुद्ध भगवान आत्मा का दर्शन, सम्यक दर्शन, अपना शुद्धात्मा का ज्ञान और शुद्धात्मा में रमणता, ये निश्चय रत्न त्रय का 5 इंद्रिय का विषय संपदा चोर है, लूटारा है, लूटारा. समझ में आया? सेठ दंड मिलते हैं यहाँ. हाँ दंड क्या है, कुआड़ी पड़ती है अंदर. हाँ आई तो भगवान आचार्य दिगंबर संत 1300 वर्ष पहले हुई. सब दिगंबर संत वही की बात करते हैं, परमात्मा की. समझ में आया? समय सार हो, सर्वसंसार हो, परमात्मा प्रकाश हो, समाधि शतक हो, ईशोपदेश हो, सबका एक ही आवाज है. भगवान तेरी चीज तो अंदर पड़ी है ना. तेरी चीज का दर्शन नहीं करना, तेरी चीज का ज्ञान नहीं, तेरी चीज में रमणता नहीं, અને बाहर चीज में श्रद्धा के भाव सा करके आनंदित होना, मजा मानना, ये आनंद तीर्थ रत्नत्रय का ये तो चोर है. आखिरी बात है.
समझ में आया? माखन जैसा शरीर हो, मांस हाड़का, ऊंचा रूपाला हुआ। कहते हैं कि ऊपर लग जाता है तो आत्मा का रत्न तरह लुट जाती है। समझ में आया? स्व विषय को छोड़कर अपना द्रव्य स्वभाव की दृष्टि छोड़कर अपने से भिन्न पंच विषय का सामग्री, उसमें तेरी लालच हो गई। विषयों में तुम ललचाई गई। आत्मा का तीर रतन का ही चोर है तो विषय। समझ में आया? निश्चय धर्म स्वरूप वितराग शुद्धात्मा की प्राप्ति नित्य धर्म की व्याख्या। धर्म किसको कहिए? वितराग जैन दर्शन में कि वितराग शुद्धात्मा तत्व की प्राप्ति रूप निश्चय धर्म। वितराग स्वरूप भगवान आत्मा शुद्धात्म तत्व, वितराग शुद्धात्म तत्व भगवान आत्मा तो है। दया दान भक्ति आदि राग भाव है, पुण्य भाव है। हिंसा जुठूं चोरी आदि पाप भाव है। दो ही भाव से रहित आत्मा वितराग परमानंद मूर्ति है। वितराग शुद्धात्म तत्व, उसकी प्राप्ति रूप निश्चय धर्म स्वरूप। उसका नाम सत्य धर्म। वितराग शुद्धात्मा की प्राप्ति श्रद्धा ज्ञान में आना, वितराग स्वरूप भगवान आत्मा, उसकी प्राप्ति पर्याय में वितराग धर्म आना, उसका नाम निश्चय धर्म है। समझ में आया? एवा निश्चय धर्मना પાંચેન્દ્રિયના વિષયો ઝેરના ફળ ये तरफ का झुकाव से रतन का चोर है। तो नियम सार में तो ऐसा कहा, स्त्री कुटुंब दीकरा दीकरी लड़का लड़की ये सब आजीविका नी धोतारा नी टोली है बधी। धोतारा की टोली है ये तो है। पग दाबे धूल में पग जोड़ रहे उसमें क्या है? सुमन भाई पग दाबे છે ને એટલા પાપ કરીને પૈસા કર્યા, એ પૈસા આપીને ભણાવ્યા, આ પગ દાબે। હવે પગ તો જડ માટી હે। એ સેઠ ઘરની વાત કરે છે। घर में झगड़ा हो जाए, घर में झगड़ा पर अपना माना यही झगड़ा है। बापू मार्ग बहु भाई है पर मेरा है ऐसा संबंध माना है, वो झगड़ा है। अने ये पर टिकिया है तो उसका आयुष के कारण से है। मर जाते हैं तो उसके आयुष पूरी हो जाते हैं तो मानस पीछे रोते हैं उसको। ये वो क्या गए उसको रोते हैं। मरी ने नरके गयो हो तो हमारे क्या हमारी सगवड़ता जाती है उसके रोते हैं। समझ में आया? पत्नी रोती है 20 वर्ष नो धनी मरी जाए, शू कर रोवे छे? हमारा साधन गया। ये मरी ने नरक में गयो, ढोर में कोनी पूछू छे कोई?
બસ એનું કામ એવું છે, એ મરી જાય ગમે ત્યાં જાય. સમજાય? આવો આ સંસાર આવો છે, લૂંટારા ભેગા हुआ है सबके. भगवान आनंद नो नाथ प्रभु, उसकी दृष्टि सम्यक दर्शन किया नहीं. स्वभाव के आश्रय थे जो निश्चय धर्म उत्पन्न हो तो किया नहीं. तो पर में तो निश्चय धर्म का लूटारा सब है. उनको जो ज्ञानी छोड़ते हैं उसकी बलियारी योगेंद्र देव करते हैं. बलियारी है ना, बलि એટલે પૂજા. બલી બલી જાઉં એમ નથી આવતું હે? બલી બલી આવે છે ને ક્યાં પૂજામાં? બલી બલી જાઉં ભગવાન. अतीन्द्रिय आनंद ना नाथ आपे अतीन्द्रिय आनंद प्रकट किया. केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य प्रकट किया. प्रभु मैं बलि बलि जाता हूँ, आपकी बलि जब बलिहारी करता हूँ. ऐसे यहाँ कहते हैं जिसने ये छोड़ दिया विषय. एकला स्त्री कुटुंब छोड़कर नग्न हो जाए माटी विषय छोड़ा, ऐसा नहीं. अपना स्व विषय छोड़कर पर विषय में मजा मानते राग आदि, ये विषय है. समझ में आया? हम नग्न मुनि तो अनंत बैर हुआ. मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह को उपजायो. और आत्मज्ञान निज आत्मज्ञान बिन देश सुख न पायो. समझ में आया? ये कहते हैं बलिहारी योगेंद्र करते हैं, अर्थात अपना गुणानुराग प्रकट करते हैं. वर्तमान विषयों के प्राप्त होने पर भी छोड़ते हैं. वे महापुरुषों का प्रशंसा योग है. जिनके संपदा मौजूद है. हजारों अप्सरा जैसी रानी, नीलमणि नी लादी, अबजो रुपया ना हार, कपड़ा ऐसा ऊंचा, शरीर रतन खान मणि जैसा. ये होने पर भी उनको छोड़ते हैं, उसका प्रत्येक प्रेम छोड़ देते हैं. और भगवान आत्मा का प्रेम में आते हैं. सर्वज्ञ परमेश्वर है कहा, यह आत्मा वितराग स्वरूप आत्मा है, उसका जो प्रेम करते हैं. ये महापुरुषों की प्रशंसा योग है. જે સંપદા મौजूद है सब त्याग कर वितराग के मार्ग को आराधे. જોયું ત્યાગ કરીને પણ વિતરાગ के मार्ग को आराधे. भगवान आनंद स्वरूप प्रभु अनाकुल शांत रस का कंद आत्मा, उसकी सेवा करते हैं. आराधन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये आराधना है. समझ में आया? वे तो सदपुरुषों की सदाई प्रशंसा के योग है. जिसके कुछ भी तो सामग्री नहीं, परंतु तृष्णा से दुखी हो रहा है, यानी बात लिया है. एकला भले गरीब हो पण तृष्णा से दुखी है, ये बात लिया है. समझ में आया? लक्ष्मी न हो, शरीर सुंदर न हो, आबरू कीर्ति न हो, कोई पिछानते न हो. पण तृष्णा से दुखी है. लाओ. अग्नि ज्वाला, पैसा, लक्ष्मी, आबरू,
પુત્ર પુત્રી બધા સુંદર શત્રુના ઘેરામાં બેઠો હોય છે અંદર. ત્યારે એને એમ આપણે કંઈક છીએ. વેરીઓના ઘરમાં બેઠો હોય તો વેરી છે સબ. એના પ્રત્યે પ્રેમ કરતા આત્માનો ઘાત હોતા હૈ. ભાઈ ત્યાં કઈ મળે એવું નથી ત્યાં મુંબઈમાં. હા, પૈસાના ધૂળના ઢગલા થાય તો એના તો લગ જાય દુઃખ હે. આખું થાય. हाँ, यह विशेष कहते हैं भले किसी कुछ सामग्री न हो पण तृष्णा से दुखी है. जिसको कुछ बात चीज न हो पर अंदर में आत्मा से संतोष हो तो धनाट है. समझ में आया? आने तृष्णा तृष्णा तृष्णा. 5 लाख मिला तो करोड़ की अभिलाष, करोड़ मिला तो 5 करोड़ की अभिलाष. तृष्णा तृष्णा तृष्णा. खादिला, खादिला कहते हैं खाद, खाद पाड़ते हैं. खाद नहीं समझते? खाद जैसे अपने पास 5 लाख हो, दूसरा को 10 लाख देकर खाद पाड़े. अरे मेरी पास 5 लाख नहीं है. ईर्षा नहीं, ईर्षा नहीं. પોતાનો દિન પણ बतावे मेरे में इतनी नहीं लक्ष्मी. खाद नहीं कहते नहीं तुम्हारे भाषा में है घाटा. ये घाटा करोड़ मिला तो 5 करोड़ जिसके पास है उसका लग जाए. अरे रे मारी पास 1 करोड़ एनी पास 5 करोड़. अपने में खाद दिखते हैं तो ऐसे तृष्णा से दुखी प्राणी. जिसके विषय तो विद्वान नहीं तो भी उनका अभिलाष है. ये बात लिया हो. हम तो विषय न हो समझाने राग छोड़कर भगवान का आनंद में आते हैं तो प्रशंसा लायक है. पण विषय की तृष्णा में रहते हैं महानिंद है. 12 महीने 5 लाख की पैदाश हो, 10 लाख की चाहिए, 25 लाख की कमानी है. तृष्णा से दुखी है. चतुर्थ काल में तो अरे आचार्य चौथा काल में तो एक क्षेत्र में देवों का आगमन था. भरत क्षेत्र में स्वर्ग के देव भी आते थे. समझ में आया? ये वक्त कहते हैं कि धर्म करते हैं त्याग करते हैं मां की विशेषता नहीं हम कहते हैं. અત્યારે देव आते नहीं जो राग का त्याग करके आत्मा आनंद में आते हैं उसकी बलिहारी हम कहते हैं. समझ में आया? चौथे काल में तो देव आते थे ऊपर से स्वर्ग ना. उनको देखकर धर्म की रुचि होती थी लोगों को. हो स्वर्ग ना देव भी यहाँ सुनने को आते हैं. जितनी संविदा ने रुद्धि अब्जोपति पण उसके पास तो भिखारी है. इतनी रुद्धि उसके पास. एक बेसवाना सिंहासन में एक पत्थरो नीचे मूकવાનો પડવાયો कहते हैं. क्या कहते हैं પડવાયો? આપણે कहते हैं हिंदी में कहेंगे नीचे पत्थर मूकते ने हैं. पलंगनी पाया नीचे पत्थर मूके ना ऐसा न हले. क्या कहते हैं उसको? हमारे पड़वाया कहते हैं गुजराती भाषा में. ये पत्थर की कीमत अबजो रुपया की कीमत है उसके है.
એના સિંહાસનની તો વાત ક્યાં કરના. समझ में आया. एवा देवो चौथे आरे पंचम काल में भी आते थे शुरुआत काल में. तो कहते हैं कि वह देव आकर आते हैं तो उसकी लक्ष्य करके रुचि हो जाती धर्म को हो. ऐसी संप्रदाय ना शरीर में हजारों सूर्य ना चांदना पड़े चांद प्रकाश ऐसा तो देवना शरीर नो प्रकाश होता है. समझ में आया. एवा देवों ने देखकर धर्म रुचिवान हो जाते थे बहुत प्राणी. अच्छा ये दुर्लभ है हम कहते हैं उसमें जो धर्म आत्मा की रुचि करते हैं हम कहते हैं. बाहर का देव नहीं पर अंदर ना देव भगवान विराजते हैं. धर्म की रुचि. नाना प्रकार के रुधियों के धारी महामुनियों का अतिशय देखकर महासंतों आत्म ध्यानी ज्ञानी आनंद का अनुभवी उसके पास महामुनियों ने अतिशय देख अतिशय 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 जिसका ऐसा अतिशय हो ऊपर से पवन फिर के जो रोगी प्राणी हो जाए तो उसका रोग मट जाए ऐसा रुद्धि थी मुनियों की. आनंद ना नाद भगवान आनंद में झूलते भावलिंगी संत जिन्हें अतीन्द्रिय आनंद की मौजा में परिसक उपसर क्या है उसका ख्याल ही नहीं. समझ में आया. एवा मुनियों अतिशय देखकर अनेक प्रकार ने रुधियों के धारी महामुनियों का अतिशय देखकर ज्ञान की प्राप्ति होती थी. हो आ चीज ऐसे देखकर अपना आत्मा आनंदमय है उसकी दृष्टि होती न ज्ञान होता था. समझ में आया. तथा अन्य जीवों को अवधि मन पर केवल ज्ञान की उत्पत्ति देखकर बीजा जीवन अवधि ज्ञान कल का कठियारा आज का केवल ज्ञानी हो जाता है. भगवान अंदर सच्चिदानंद रुधि पड़ी है अंदर. अंदर मुख दृष्टि करके कठियारो लाकड़ाનું ઉપાડનાર. 4 આના 6 આના મિલતો હોય 8 આના પહેલીની વાત છે. અત્યારે રૂપિયા કર દેખો તો કેવળ જ્ઞાની. तो आत्मा ने ऐसी रुधि देखकर धर्म रुचिवान होता था. समझ में आया. अवधि ज्ञान मनोपर्य ज्ञान केवल ज्ञान की उत्पत्ति देखकर संकेत की सिद्धि होती थी. ओहो ऐसा जीव जगत में है तो ये आत्मा की रुद्धि जिसको प्रकट हुई है और बाहर में पण रुद्धि प्रकट हुई ऐसा देखकर अपने संकेत की उत्पत्ति होती है हम कहते हैं. समझ में आया. संकेत की सिद्धि होती थी. इंद्रो ऊपर से उतरते थे भगवान के समोसरण में. इंद्र એટલે 32 लाख वैमान देव एक देव में वैमान में सिंह देव उसका स्वामी ऊपर से नीचे उतरे भगवान का समोसरण में. हो ऐसा अवधि ज्ञानी मुनियों को अवधि ज्ञानी उत्पन्न हो क्षण में. अपनी संप्रदा में सब पढ़ा है उसमें विशेष क्या है. ऐसा मनोपर ज्ञानी सामा का मन नी बात जाने ऐसा मुनियों आत्मज्ञानी ध्यानी देखकर संकेत की सिद्धि होती थी. ये सब रुद्धि का
स्वामी तो भगवान है, चैतन्य उद्योग। ऐसा चैतन्य की परमानंद स्वरूप भगवान की उसकी सम्यक दर्शन की सिद्धि होती थी। समझ में आया? जिनके चरणाविंदों को बड़े बड़े मुकुटवासी राजा नमस्कार करते थे। चरणारविंद, चरण रूपी अरविंद कमल, बड़े बड़े मुकुटधारी राजा नमस्कार करते थे। ऐसे बड़े बड़े राजाओं कर सेवनिक, ऐसा बड़े बड़े राजाओं कर सेवनिक भरत, सगर, राम, पांडवादि, अनेक चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, ये तो कोई साधारण राजा, तेरा राजा ये तो बड़ा भिखारा जैसा है। राजा है नहीं कोई, ये तो कहे छे नोलमा। राजा तो हम देखो जिसकी शरीर संप जात माणिक रतन हीराना चमकार मांगे એ તો શરીરની ચમકાર હોય, જેની ભાષા મીઠી મધુરી અને અવધિ જ્ઞાની પણ ગ્રસ્તાશ્રમમાં રાજા होता है। समझ में आया? ऐसा भरत चक्रवर्ती संसार में 3 ज्ञान का धनी था। अनुभवी आत्मा का संसार में भरत वैरागी नहीं थे। भरत जी संसार में वैरागी, 6 खंड का राज, मेरी चीज नहीं, मेरी चीज तो आनंद स्वरूप में आत्मा हूँ, ऐसी अपनी चीज की महिमा अगर पर की चीज की महिमा उड़ गई थी। समझ में आया? भरत, सगर, चक्रवर्ती, राम, बलभद्र, पुरुषोत्तम पुरुष राम, જેના દીદાર દેવ જેવા दिखने में आवे। जंगल में गए तो પણ એને કોઈ જાતની ખામી ન રહે, પુણ્યશાળી है ને, અને શાંત મધુર મધુર। ऐसा राम પાંડવો જોતા મોટા અને જેના શરીરની સુંદરતાનો પાર નહીં, જેના સંગ્રહણ વજ્રનારા સંગ્રહણ શરીરના એવા અનેક ચક્રવર્તી, બલભદ્ર રાજા રામ આદि, कृष्ण आदि नारायण, मंडलिक राजा, એટલે મોટું ચક્રવર્તી આદि राज न હોય, मंडली को हजारों गांव हजारों शहर, जिंद्र में लीन देकर ऐसा चक्रवर्तियों पर वितराग धर्म में लीन है। समझ में आया? भवजीवों को जिन धर्म की रुचि उपजती थी, ऐसी चीज देखकर भवजीवों लायक पात्र योगी जीवों को अपना वितरागी स्वभाव आत्मा की रुचि उत्पन्न होती थी। समझ में आया? 8-8 વર્ષના બાળકો, રાજકુમારો, જેના મણિરત્નના તેજ જેવા શરીર એ હાલી નીકળે અંદરથી। એક મોરપીછી, એક કમંડો, નગ્ન શરીર, આનંદમાં રમતે અતિન્દ્રિય આનંદ में। भिक्षा માટે આવે દેખે લોકોને એમ થશે ઓહો कौन? इसको देखकर धर्म की रुचि होती थी। समझ में आया?
भैव जीवों को जिन धर्म की रुचि उपजती थी, तो परमात्मा के लिए विद्यमान विषयों का आप त्याग करते थे। हाँ हाँ हाँ, अपना भगवान शुद्ध आत्मा परमात्मा, परमात्मा प्रकाश है ना, अपना स्वरूपी परमात्मा प्रकाश है। परमात्मा प्रकाश की भावना के लिए, अपना परमात्मा स्वरूप में एकाग्रता होने के लिए विद्यमान विषयों को त्याग करते थे। हाँ हाँ हाँ, और जब तक गृहस्थपने में रहते थे सम्यक दृष्टि, हाँ हाँ हाँ, अपना भगवान शुद्ध आनंद कंद की जैने अनुभव थई हो, ये सम्यक दृष्टि। हाँ हाँ, ये गृहस्थाश्रम में सम्यक दृष्टि रहते थे तो अपना आनंद का तो अनुभव करते थे। योग सार में नहीं आते, योग सार में गृहस्थाश्रम में रहते पण जे आत्मा लीन ग्रह काम दो का था, ग्रह काम करता छता पीछे हेया हे का ज्ञान राग आदि है, ये है भगवान आनंद स्वरूप के उपाधि है। ऐसा गृहस्थाश्रम में भी सम्यक दृष्टि जीव रहते थे तो आत्मा में लीन रहते थे। हाँ हाँ हाँ, बीजी हाँ, बैठे बैठे गणगत। हाँ हाँ हाँ, तब तक संकीर्ति दान पूजादि शुभ क्रियाएं करते थे। जब लग वितागपणु मुनिपणु न आवे अंदर पुरुषार्थ है, तब सम्यक दृष्टि अपना आनंद का अनुभव करते हैं। अशुभ से बचने को ज्ञानी को दान पूजा आदि क्रिया होती है, ये शुभ राग होता है अशुभ राग से बचने को। समझ में आया? दान पूजा भक्ति भगवान का गुण स्मरण ये बड़ा शुभ भाव है। ये शुभ से बचने को सम्यक दृष्टि जीव अपना आनंद की प्रतीति होने पर भी अशुभ से बचने को व्यवहार अंदर आता था। अज्ञानी को तो व्यवहार ऐसा होता नहीं। समझ में आया? भरत चक्रवर्ती जो तरण ज्ञान का धनी, आत्म अनुभव संकित, भिक्षा के टाणे अपना बंगला दैवी बंगला, दैवी बंगला, अब जो रुपया की कीमत कहीं क्या ऐसी ऐसा बंगला 5 बाहर निकली हार ने टाणे बाहर खड़ा रहे। हाँ हाँ, दरवाजे खड़ा रहे। कोई मुनि आत्मज्ञानी ध्यानी हमारे हाँ 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 अंदर प्रवेश प्रभु पद तिष्ठ 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 पधारो हमारे हाँ हाँ हाँ। मणि रतन જેને ઉડવા શું કહેવાય પગની સાંકડી મણિરત્નની હોય, મણિરત્નની હોય હીરા માણિકની। હા હા હા, જેના કપડા કરોડો અબજોની કિંમતના હોય, આમ નાખ્યા હોય આમ જંગલમાં જાય બહાર નીકળે, પ્રભુ પધારો પધારો। હા હા હા, आत्मज्ञानी ध्यानी आत्मा ना अनुभवी, जिसको आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद बढ़ गया है अंदर में, उसको मुनि कहते हैं। हे मुनि भिक्षा માટે નીકળતો ભરત જેવા ચક્રવર્તી दिन बालकनी पेटे प्रभु हमारे ત્યાં प्रवेश करो प्रभु तिष्ठा। ऐसा शुभ भाव गृहस्थों को भी आता था, पर संकित सहित बात है। ओ संकित भी नाना शुभ भाव ये तो कहीं होता है।
ये तो संसार का कारण है। हाँ, ये संसार का कारण है, पर आता है, शुभ भाव है तो पुण्यबंध होता है उसमें। पर अपना आनंद स्वरूप का अनुभव में सम्यक दर्शन तो है। वितरागता, चारित्र, जो अंतर रमणता, पूर्णानंद की नाथ में, ये चारित्र का अभाव है। तो बीच में ऐसा संतों का दान पूजा आदि शुभ भाव करते थे। बराबर। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया। बराबर। धन अवतार एम कहीं नहीं कहते, प्रभु हमारो एक खोड़ियो लो छोड़ो क्या। हा हा हा, भिक्षा आपते थे, देव दुदम भी वगाड़ते थे। मुनि ने कहीं नहीं तो आत्मा आनंद में रमते थे। मुनि तो अतीन्द्रिय आनंद में रमते थे। हाँ हाँ, बाहर ने कारण ऐसी संपदा हो उसको जानते थे, मेरी नहीं। हाँ हाँ, समझ में आया। शुभ क्रिया करते थे, 4 प्रकार के संघ की सेवा करते थे। साधु, अर्जिका, श्रावक और साविका, 4। साध्वी नहीं होती, स्त्री साध्वी नहीं होती। श्वेतांबर में साध्वी कहते हैं, ये बात झूठी है। समझ में आया। अर्जिका होती है आत्मज्ञानी, आत्मा ना अनुभवी। भिक्षा માટે जाया। सीताजी नहीं, सीताजी धर्म, सीताजी यानी भिक्षा में अर्जिका हुआ। 100 कपड़ा एक। रामनी रानी परीक्षा किया, रावण पास से तुम रहित परीक्षा दो। लोग शंका करते हैं हमारे राज में रहना है, अग्नि में परीक्षा दो। अग्नि में परीक्षा दिया, कुदरते पुण्य का युग, सिंहासन हो गया। चलो हमारे घरे राम बस है, मेरी संसार की वृत्ति उठ गई है। बराबर। हम तो अर्जी का आनंद में रमने वाली दशा पंचम गुणस्थान प्रकट करेंगे। समझ में आया। स्वार सिद्ध का देव एक अवतारी संकीर्ति, उससे पंचम गुणस्थानी दशा उग्र बहुत होती है। सच्चा सावक की सावक तो है, उसको कहते हैं ना, वारा में सावक तो बड़ा है, नामदारी है। जिसको अतीन्द्रिय आनंद का अंदर अंकुर फूटा है। ये शांति ने आगो सीता एक ना पाड़ी। राम कहे, सीता मेरे महल में पधारो, तुमको पटरानी करेंगे। अरे राम, मैं सीता ब्रह्मचारिणी पति एक सिवाय दूसरा सपने में नहीं। ये तुम पुरुषोत्तम पुरुष में मेरे को परीक्षा दिया। अरे संसार, ये रमणी रतन जैसा शरीर, आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, सम्यक दर्शन तो था। आत्मा ना आनंद का अनुभव सम्यक तो था, विशेष आनंद में लीन होने को अर्जी का बना। एक समय साधारण प्राणी ने दिखने में ऐसा सीता जी मुनि अर्जी का हुआ, तो लोगों ने धर्म रुचि हो जाया। ये अत्यारे नहीं, अत्यारे धर्म रुचि करे ने धन्य एम कहते हैं। समझ में आया। इसलिए पहले समय में तो ज्ञानोत्पत्ति के अनेक कारण थे। आत्मना आत्मज्ञान उत्पत्ति ना निमित्त कारण अनेक था। વીજળીના ઝબકારા जैसा देवना शरीर हो,
અને સેંકડો દેવ ઉપરથી ઉતરते હોય। हाँ हाँ हाँ, ऐसे देखने वाले का तो अंदर में धर्म रुचि हो जाए। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? ज्ञान उत्पन्न होने का अचंबा नहीं था। हाँ हाँ, लेकिन अब इस पंचम काल में इतनी सामग्री नहीं है। हाँ हाँ हाँ, देवों का आगमन नहीं, अवधि मंत्र केवल ज्ञान नहीं, मुनिवरों की रुद्धि सामग्री हाचा मुनि की सामग्री नहीं। हाँ हाँ, समझ में आया? आखिरी बात बापू। हाँ हाँ, पहले ये सब निमित्त मिलते थे। हैं? पहले ये सब निमित्त मिलते थे। निमित्त मिलते थे, इतना का करते थे, उसको निमित्त मिलते कहने में क्या था? हाँ हाँ, बहुत पुरानी दूसरा नहीं था, ये तो थे। जिसने हम देखी ने ओ જેને ચક્રવર્તી की रुद्धि बलदेवनी राणी એ જયારે દીક્ષિત થાય અંદરમાં, હા હા હા, એ કપડું આખું એક જ કપડું, ઓઢવાનું પહેરવાનું બધું એક। હા 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 હા, એ ભિક્ષામાંથી નીકળતા હોય। હા હા હા, એ કપડું પગે પહેરવાનું કઈ નહીં, માથે ઓઢવાનું કઈ નહીં, આનંદ આનંદમાં ઉદાસ ઉદાસ, सारी दुनिया थी उदास, अंतर में रमने का प्रयोग। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ, तो कहते हैं कि इस समय भी ऐसा आत्मज्ञान उत्पत्ति का सारा निमित्त था, कारणों था, उत्पन्न करे इसको। बराबर, उत्पन्न करे। हाँ हाँ हाँ, पंचम काल में इतनी सामग्री ने ऐसा कहा भी है, पंचम काल में देवों का आगमन तो बंद हो गया, और अतिशय नहीं दिखाया जाता। यह काल धर्म के अतिशय से रहित है, केवल ज्ञान की उत्पत्ति से रहित है। हाँ हाँ, हरदर चक्रवर्ती आदि श्लाघा पुरुष से रहित है। हाँ 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 हाँ, જેને અત્યારના રાજાઓ મોટા કહેવાય, તો ત્યાં ભિખારા જેવા દેખાય। બળભદ્ર ને વાસુદેવ ને ચક્રવર્તી આગળ ऐसी रुद्धि रुद्धि रुद्धि, ऐसे रहित है। ऐसे दुखम काल में भव्य जीव धर्म को धारण करते हैं। आवा दुष्म काल में भव्य जीव आत्म ध्यान संकित प्रकट करते हैं। समझ में आया? है ऐसे दुखम काल में भव्य लायक जीव धर्म को संकेत को दान करते हैं। मैं पूर्णानंद का नाथ सच्चिदानंद प्रभु परमात्मा स्वरूप ऐसा अनुभव करते हैं। ये संकेत ही, ये धर्म धारण करते हैं। समझ में आया? यति श्रावक के भरता चढ़ते हैं, जो यो धर्म धारण सम्यक दर्शन सहित, सम्यक दर्शन विना ना वर्तने तप, ये बड़ा फोगट बाल वर्तने बाल तप है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? यति का અને શ્રાવકના વ્રત આચરते हैं, ये अचंबा है कैसे? आत्माना आनंद का अनुभव सहित जिसने व्रत धारण किया, ये अचंबा है पंचम काल का। समझ में आया? वे पुरुष धन्य है। सदा प्रशंसा योग है। अंतर भगवान आत्मा शुद्ध उपयोग में आया। पुण्य पाप का भाव में तो आत्मा आता नहीं। समझ में आया? शुद्ध उपयोग, पुण्य पाप का भाव शुद्ध है, उससे रही भगवान तरफ का शुद्ध उपयोग में आत्मा जानने में आता है। ये चमत्कार पंचम काल में अद्भुत है कहते हैं।
બહારની સામગ્રી નહીં, સાધન નહીં, એવા કોઈ चक्रवर्ती बलभद्र इंद्रो नहीं आता। एवं काल में जी आत्मा का धारण धर्म करते हैं और धर्म सहित आत्मज्ञान सहित व्रत लेते हैं, ये धन्य है। समझ में आया? ये सदा प्रशंसा योग है। लोग 139 140 के એ રીતે 139મી ગાથાનો વિસ્તાર પૂરો થયો. આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે સુખધામ બોલીએ.